बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th स्टार्ट की है हमने। अब आज हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Students, this question given in book is wrong or misprinted. किस तरह से? The question which is given in the book is x square minus x cube minus 2x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Now students, why this question is wrong? Because देखिए आपका जो first term है it is x square and descending order के लिहाज से आपके पास next x cube लिखा हुआ है, फिर x square दोबारा दिया हुआ है, तो दो दफा x स्क्वायर की टर्म रिपीट है और दूसरा यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर भी जो है वो इनकरेक्ट है। सो स्टूडेंट उस लिहाज से पहली जो टर्म है उसको x पावर 4 होना चाहिए जैसा कि मैंने लिखा, और फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म है उसके साथ 2 होना चाहिए, 2x क्यूब होना चाहिए, और फिर उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आगे वाली तीन टर्म्स करेक्ट हैं। सो हमने जो नीडेड मॉडिफिकेशन थी वो हमने कर ली है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो है टर्म्स को रीअरेंज करना है, सूटेबल टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिखना है। जैसा कि मैं लिखूंगा, देखें, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर एंड देन प्लस 1, मैंने पहली और तीसरी और पांचवी टर्म्स को लेकर के लिख ली है। रिमेनिंग टू टर्म्स आर माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 0। नाउ दीज थ्री टर्म्स अगर आप इन पे गौर करें तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको शेप दी जा सकती है। व्हाट रिक्वायर्स a square minus 2ab plus b square. This is the requirement of formula number 2. In order to back it in the form of a minus b whole square, we need two perfect squares and their 2ab in between. So students, let's see whether this situation is available or not. Now what about x power 4? We can write it x square whole square. And this, the midterm should be most probably the 2ab of these two perfect squares. Now the plus 1, everybody knows that 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 की कोई भी पावर हो तो 1 ही आती है। अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उसको स्क्वायर या क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पर a और b जो होते हैं वो इधर से आते हैं। सो व्हाट इज a? इट इज x स्क्वायर, यानी स्क्वायर के नीचे जो टर्म लिखी है x स्क्वायर, दिस इज a, एंड व्हाट इज b? दिस इज 1। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री नंबर्स एंड वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू द मिड टर्म ऑफ द डॉटेड लाइन, जो मैंने वो डॉटेड लाइन शो की उसकी दरमियानी टर्म के बराबर आनी चाहिए, जैसा कि आ रही है। यू कैन चेक आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। Now these two terms, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि हमें 2 और x कॉमन नजर आ रहा है। सो आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये कि हमने माइनस को कॉमन लेना है, we have to take minus s common, and then what is common between 2x cube and 2x? Very simple, it can be written as 2 multiplied by x multiplied by x multiplied by x, 3 टाइम, क्यूब की वजह से हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 2x में आपके पास आ गया 2 multiplied by x. So you can see there is common 2 and x, 2 and x common है। So 2x common ले लिया हमने। What is left? x multiplied by x, x square is left, and when 2 and x is common, then only left is 1 is equal to 0. So students, what about this? This can be packed according to the second formula. This can be packed to a minus b whole square. So what is a? It is x square. And what is b? It is 1. और माइनस आएगा क्योंकि 2ab के साथ माइनस है। 2x into x square minus 1 is equal to 0. Now students, there are two terms, एक नेगेटिव साइन से पहले और एक नेगेटिव साइन के बाद में है।
सो इन दोनों के अंदर अगर आप देखना चाहें कि कॉमन क्या है तो उसके लिए आप एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लें। वैसे भी स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस 2x into x square minus 1. Now here is x square minus 1 common between both these terms. So we take x square minus 1 as common. Dotted line common चली गई तो what is left? जिसको हमने underline नहीं किया, this is left. So in the first term x square minus 1 is left one time and minus 2x is left. Arrange the descending order in both these factors. पहले फैक्टर के अंदर तो descending order लिखा हुआ है, दूसरे फैक्टर के अंदर आप descending order with respect to x अरेंज कर लें। स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक टर्म के बाद there should be linear term. So मैंने 2x को मिड में लिख दिया, -1 को तीसरे नंबर पर लिख लिया। Now here comes the zero product property. हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। There are two factors on the left hand side and their product is 0. So zero product property कहती है कि either the first factor which is x square minus 1 is equal to 0 or the second factor which is x square minus 2x minus 2x. In fact this is plus 2x. हमने यहाँ पर कॉमन नहीं, ठीक है। x square minus 2x minus 1 is equal to 0. ठीक है। Now x square minus 1 is equal to 0. So x square के साथ जो -1 है इसको शिफ्ट कर दें to the right hand side. We are going to isolate variable x on the left hand side. So for that purpose, first we need to shift -1 to the right hand side. इस shifting के दौरान sign change होगा, and then we need to remove this square from x. So taking square root on both sides. So x square under the root is equal to 1 under the root. So square root cancelled out and plus minus 1 is the square root of 1. Now students, जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है, this is a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to -1. This cannot be factorized, so we need to use the quadratic formula, and for that purpose we need the value of a, b and c, the constants. The coefficient of the quadratic term is 1 and it is taken as value of a, and the coefficient of linear term is -2 and this is the value of b, and the constant term is -1 and this is the value of c. So using quadratic formula, which is for a variable x is x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So x is equal to minus into minus 2, क्योंकि b की वैल्यू खुद भी नेगेटिव है और ये माइनस फार्मूले का माइनस है। Now b square यानी -2 का स्क्वायर minus 4a and c, a is 1 and c is -1 divided by 2 multiplied by 1 the value of a. So x is equal to minus multiplied by minus is positive. Again माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये माइनस और ये वाला -1 वाला c की वैल्यू में जो आ रहा है वो प्लस हो जाएगा और 4 1 is 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2. So x is equal to 2 plus minus under root 8 divided by 2. So x is equal to 2 plus minus, अब सबको पता है कि under root 8 को हम लिख सकते हैं 4 multiplied by 2, where 4 is a perfect square and its square root is 2. So 4 को हम square root से बाहर ले आ सकते हैं, 2 नहीं आएगा, under root 2 is irrational number, so that's why under root 8 can be written as 2 under root 2 divided by 2. Now 2 को कॉमन ले लें क्योंकि 2 दोनों में कॉमन अवेलेबल है. दिस इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर 2 और 2
कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आपके पास रह गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। सो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। दीज आर टू वेरिएबल्स, आइदर x is equal to 1 plus under root 2 or x is equal to 1 minus under root 2. So here are the two roots. Now students, यहाँ पर भी आपके पास दो रूट्स थे जो हमने पहले x की वैल्यू फाइंड की, either x is plus 1 or x is equal to minus 1. So therefore when we write the solution set, तो इसके अंदर हम कंबाइन लिख लेते हैं, 4 वैल्यूज हैं लेकिन प्लस माइनस 1 को और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 को हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल लर्निंग विद शाह। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।